गुरु ज्ञान पाले रहते मिटा ले अंधेरा। किस अंधेरे की बात है? बाहर का अंधेरा मिटाना है या भीतर का अंधेरा मिटाना है? मिटाना है भीतर के अंधेरे को। बाहर तो प्रकाश है। आज विज्ञान ने कि रात के अंधेरे में भी दिन जैसा प्रकाश किया जा सकता है। इतनी जगमगाहट रात में कि भ्रम में भी पड़ सकता है आदमी की दिन है या रात है। तो विज्ञान ने हमें ये शक्ति तो दी कि रात के अंधेरे में भी हम दिन जैसा प्रकाश कर सकें, लेकिन विज्ञान ने यह शक्ति नहीं दी कि हम ऐसी कोई बत्ती जलाएं कि हमारे भीतर का जो अंधेरा है वो दूर हो सके, भीतर प्रकाश जल सके। याद रखना होगा, जितने भी गलत काम होते हैं उनमें से अधिकतम दिन के उजाले में और मन के अंधकार में होते हैं। मन में अंधकार है तो दिन को उजाला क्या करेगा? हर जगह हम प्रकाश जलाना चाहते हैं और भीतर अंधकार का अंधकार। रोशनी, किसी ने कहा है रोशनी कोट और किलो में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, किंतु अंधेरा सब दिलों में है। दिल का अंधेरा। रात के अंधेरे में गलत काम करने वाले कितने हैं? लड़ाई झगड़ा रात के अंधेरे में होता है या प्रकाश में होता है? रात जब बत्ती बंद हो जाती है तो झगड़ा लड़ाई करते हैं लोग। गाली गलौज कब देते हैं लोग? निंदा चुगली कब करते हैं? जब अंधकार हो जाता है तब। मिलावटबाजी कब करते हैं? जब अंधकार हो जाता है तब। काला बाजारी कब करते हैं? अंधकार हो जाता है तब। शराब कब पीते हैं? जब घर की बत्ती सब बंद हो जाती है तब की बत्ती जला करके, या अन्य और चीज। जब तक भीतर का अंधकार दूर नहीं होगा, बाहर का प्रकाश कुछ करने वाला है नहीं। और बहुत कम लोग ये मानने को तैयार होंगे कि मेरे भीतर अंधकार है। अपने को अज्ञानी कौन मानना चाहेगा? हर आदमी को अपने को ज्ञानी होने का अहंकार है। ज्ञान का प्रकाश मेरे भीतर है, सब समझते हैं। अज्ञान अंधकार कोई स्वीकार नहीं करेगा। यदि भीतर अंधकार नहीं है तो क्रोध कैसे कर रहे हैं? भीतर अंधकार नहीं है तो झूठ कैसे बोल रहे हैं? भीतर अंधकार नहीं है तो नहीं खाने वाली चीज क्यों खा रहे हैं? नहीं पीने वाली चीज क्यों पी रहे हैं? भीतर अंधकार नहीं है तो आपके मन में चिंता क्यों है? प्रकाश में चिंता होगी कि नहीं? ज्ञान में की चिंता होगी?
ज्ञान में कोई आदमी टेंशन में आएगा? ज्ञान में आदमी आत्महत्या करेगा? सब अंधकार में होता है, अज्ञान का। कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है और होगा भी नहीं। किसी से पूछ करके देखो कि आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, शायद कोई मिले तो मिले जो ये कह सके भैया मैं तो अज्ञानी हूं। उत्तर यही मिलेगा कि मैं ज्ञानी हूं। पूछो ज्ञानी होने की पहचान क्या है, आप ज्ञानी हैं इसकी पहचान क्या है? तो कहेगा मेरे पास अमुक अमुक डिग्री है, मैं इतना जानता हूँ उतना जानता हूँ, मैंने ये किया मैंने वो किया, गिना देगा। तो अहंकार तो सबको ज्ञानी होने का, लेकिन ये समझना होगा यदि मन दुखी है तो आप अज्ञानी हैं। मन में ईर्ष्या है, द्वेष है किसी के लिए तो अज्ञानी है। ज्ञानी स्वदेश नहीं करेगा, ज्ञानी दुखी नहीं होगा, ज्ञानी चिंता नहीं करेगा, ज्ञानी तनाव में नहीं आएगा। सब ये अज्ञानियों का ही काम है। लेकिन इस अज्ञान को समझना बहुत बड़ी बात है। और धर्म का काम क्या है? गुरु की भक्ति करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, इसका काम क्या है? ये भीतर का अंधकार मिटना। दुर्भाग्य यह है धर्म का काम करते करते, माला जपते, नाम जपते, मंदिर में जाकर के पूजा करते, पाठ करते, वर्षों बीत गए, लेकिन जीवन सुधार कुछ भी नहीं है। कोई सुधारने का प्रयत्न भी नहीं। धोखे में जी रहा है आदमी। जो अधार्मिक जिन्हें हम कहते हैं, वे कोई गलत काम करते हैं तो कहा जाता भाई वो तो भगवान को मानता ही नहीं है, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करता नहीं, धर्म कुछ नहीं मानता, तो ऐसा जिएगा ही जिएगा। लेकिन वही काम एक धार्मिक कहलाने वाला कर रहा है, वही काम एक पुजारी कहलाने वाला कर रहा है, तो धार्मिक और अधार्मिक में अंतर क्या हो? पहचान क्या है? ये चोटी बढ़ा रखा लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, तिलक लगा लेना, पूजा कर लेना, पाठ कर लेना, नाम जप लेना, गंगा नहा लेना, ये धार्मिक होने की पहचान नहीं है, धोखा है ये। और धोखे में सब पड़े हुए हैं। अब धोखा को धोखा समझना यही तो ज्ञान है। बता भी जाते, बचपन से बता दिया जाता है, महात्मा लोग बता देते हैं, गुरु लोग बताते हैं, पंडित पुजारी बता देते हैं, बेटा ये नाम जप लेना, ये पूजा कर लेना, ऐसा कर लेना, गंगा नहा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, करो जो करना सब करो। लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर बहकाव है, धर्म के नाम पर भटकाव है, धर्म के नाम पर धोखा। धर्म के पिता तुझे अधर्मों ने घेरा, भी सुन रहे थे भजन में ना। धर्म के पुजारी हैं और जीवन बीत रहा है अधर्म में। एक पुजारी व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति, एक गुरु का भक्त कहलाने वाला
सामान्य दुर्व्यसन का त्याग नहीं कर पा रहा है, न बीड़ी छूट पा रहा है, न तंबाकू छूट रहा है, न गुटखा छूट रहा है, न शराब छूट रही है, न कोई चीज रही है, तो कौन सी भक्ति हो रही है? भगवान की भक्ति करी है या आपको तंबाकू और शराब की भक्ति करी है? लोग ये तो कह देंगे भैया आज फुर्सत नहीं मिली तो मंदिर नहीं गया, भगवान की पूजा नहीं कर पाया, इतना ज़्यादा काम हो गया। कोई भी कहता था भैया क्या कोई भैया कि इतने जरूरी काम हो गया कि सप्ताह भर हो गया भगवान की भजन नहीं कर पाया, कोई नहीं कहेगा। लेकिन कोई नहीं कहे भैया क्या कोई इतना काम कर गया क्या शराब नहीं पी पाया। तो शराब के भगत हो कि भगवान के भगत हो? कोई ये नहीं कहेगा भैया क्या करूं इतना व्यस्त, इतना पेट व्यस्त रहा, आप झूठ नहीं बोल पाया, इतना व्यस्त हो गया कि किसी के लिए किसी को आपने गाली नहीं दे पाया। गाली के भगत हो तो भगवान के भगत हो, झूठ के भगत हो भगवान के भगत हो। धर्म के पुजारी से अधर्मों ने घेरा है, पुजारी धर्म के जीवन जी रहे हैं अधर्मों में। कौन सा धर्म हो रहा है? कौन सी भक्ति चल रही है? सब धोखा में जीवन बीत रहा है। इस धोखे में ही दुनिया से विदा हो जाना होता है। तो एक धार्मिक और एक अधार्मिक में कोई अंतर तो होना चाहिए ना। अधार्मिक कहलाने वाला भी झूठ बोल रहा है, धार्मिक कहलाने वाला भी झूठ बोल रहा है। तो अधार्मिक को प्रेरणा कहाँ से मिलेगी कि धर्म का कुछ काम करना चाहिए? वो कहेगा जैसा तुम वैसा मैं। धर्म का पहला काम, भक्ति का पहला काम करना है पहचान। और हम बहुत ऊपर उठ पाए या ना उठ पाए, कम से कम इतना तो कर ले कि दुर्व्यसनों का त्याग कर दे। आज तो लोग शौक से लोगों को पिलाते हैं खिलाने, कितना भटका। क्यों? अंदर अंधकार, इस अंधकार को समझना यही भक्ति, यही धर्म है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को समझ नहीं पाता वो भक्ति, धर्म, भगवान, देवी देवता किसी को समझता ही नहीं। अहंकार हो सकता है, धार्मिक होने का, ज्ञानी होने का, प्रवक्ता होने का और साधु महात्मा होने का अहंकार हो सकता है, लेकिन अहंकार काम नहीं आने आता। काम आएगा आचरण की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता, मन की निर्मलता, जीवन का सुधार काम आएगा। ये भक्ति है। लेकिन ये भक्ति की बात ना तो बताई जा सकती, महात्मा लोग बताते भी नहीं हैं, और ये भक्ति की बात हमारे समझ में आती भी नहीं, हम सुनना चाहते भी नहीं है। किस्सा कहानी, बड़े बड़े मंच लगते हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता आते हैं, कथावाचक, लाखों की दक्षिणा मांग लेते हैं पहले से, 2-2 घंटे कथा कहेंगे, किस्सा कहानी, जीवन सुधार की कोई बात ही नहीं है। वो आपको अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि उसमें करना कुछ नहीं है। 1 घंटा भगवान की कथा सुन लो, जीवन का बेड़ा पार हो गया, फिर चाहे जो करते रहो। आप धोखे में रहना चाहते हो और महात्मा लोग आपको धोखे में रखना चाहते हैं। आप भी डूबो, वो भी डूबे, हम भी डूबेंगे, आपको भी लेकर के डूबेंगे। जब आप डूबने को तैयार हो तो तैयार हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ी है उबारने की? हम भी डुबा देंगे आपको। इसलिए थोड़ा सा धीरज रख करके विचार करने की आवश्यकता है।
समय निकालें और सोचें कितने दिन हो गए मुझे भक्ति करते करते। चाहे जिसकी भक्ति करते हैं, किसी भगवान की, किसी देवी की, किसी देवता की, किसी गुरु की, किसी पीर की भक्ति करते हैं। सुबह उठिए, और उठकर बिस्तर पर बैठिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का, अधिक समय नहीं, और सोचें कि इतने दिन से मैं भक्ति करते आ रहा हूँ, पूजा पाठ करते आ रहा हूँ, भगवान का नाम लेते आ रहा हूँ, जो जीवन में जी रहा हूँ, जीवन का जैसा मेरा व्यवहार है, मेरे कर्म हैं, जो मेरा खान पान है, क्या उसको देख करके मेरा भगवान खुश होता होगा? मैं झूठ बोल रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ, झगड़ा कर रहा हूँ, उसको देख करके क्या मेरा भगवान खुश होगा? मैं बीड़ी पी रहा हूँ, मैं तंबाकू खा रहा हूँ, गुटखा खा रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, मेरा भगवान आ जाएगा, कब भगवान को दे सकूंगा वो चीज़ को प्रसाद में भेंट चढ़ा सकूंगा? एक बार विचारना जरा। कहा जाता है, कहानी है, शिव पार्वती ऊपर जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो पार्वती ने देखा कि एक महात्मा को एक दुष्ट व्यक्ति गाली दे रहा है। दुरात्मा कहना चाहिए, महात्मा है कि दुरात्मा है। तो महात्मा को दुरात्मा व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति गाली दे रहा, खूब गाली दे रहा था। महात्मा चुपचाप सुन रहे थे। पार्वती ने शिव जी से कहा, देखो वो महात्मा चुपचाप बैठे हैं और व्यक्ति उसे गाली दे रहा है, मानने भी तैयार हो गया है, चलो उस महात्मा की रक्षा करो। शिव जी ने कहा, अरे पार्वती दुनिया है, यहाँ तो लड़ाई झगड़ा आपस में कलह होते रहे, कितके चक्कर में पड़ोगे, चलो हमें जहाँ जाना वहाँ देरी हो जाएगी। पार्वती ने कहा, नहीं वो आपको भगत है, अपने भगत की रक्षा करो। देखते क्या नीचे वो जो दुरात्मा व्यक्ति था, एक पत्थर उठा दिया मारने के लिए महात्मा को, लगा कि मार ही देंगे। पार्वती ने कहा, देखो पत्थर उठा दिया, बड़ा था, मार देंगे तो सिर फूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है, चलो बचाओ। तो जीत की पार्वती ने, दोनों उतरने लगे नीचे, काफी नीचे उतर गए। तब तो पार्वती ने कहा, भगवान अब जाने की आवश्यकता नहीं, चलो ऊपर। शिव ने कहा, अभी तो तुम जीत कर रही थी, बचाओ तो अब क्या कर रही हो? पार्वती ने कहा कि दुरात्मा व्यक्ति महात्मा को गाली दे रहा था, पत्थर भी उठा लिया था मारने के लिए, अब वो जो महात्मा की गाली दे रहा है वही पत्थर उठा लिया। अब समझना मुश्किल है कि कौन दुरात्मा कौन महात्मा। अब आवश्यकता नहीं हो, लोग निपट लेंगे अपने आप में, दोनों के जैसे हो गए ना। तब तो जब तो वो शांत थे तब तक महात्मा, अगर वो खुद पत्थर उठा लिया गाली दे रहा है तब तो वो भी दुरात्मा। तो मतलब क्या होता है भाई? तो आखिर भगत की पहचान क्या है कि हम भक्ति कर रहे हैं, जो काम दुनिया वाले कर रहे हैं काम हम भी कर रहे हैं। थोड़ा सा विचारिए। मैं कह रहा था कि सुबह उठिए और विचारिए कि जैसा मेरा जीवन है, जैसा मेरा कर्म है, जैसा मेरा खान पान है, क्या मेरा भगवान से देकर के खुश होता होगा? आप कहते हो ना, मान्यता है लोगों में, और लोग बहुत प्रेम से कहते, भैया भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो कण कण में है। और
सबसे छिपा सकते हो, भगवान से नहीं छिपा सकते। तो जब शराब पीते हो तो पुलिस से छिपाते हो कि भगवान से छिपाते हो? भगवान तो कण कण में है ना, सब तो देख ही रहे हो, तो छिपाते किससे हो? चोरी करते हो तो किसे छिपाते हो? पुलिस वालों से छिपाते हो, भगवान से छिपाते हो। और झूठ बोलते हो तब, मेराबाजी करते हो तब छिपाते किससे? भगवान तो वहां भी देख रहा है ना। और जो जैसा करेगा भगवान को वैसा फल देगा, ये भी कहते हो। विश्वास नहीं इस पर? यदि इस बात पर विश्वास होगा कि भगवान कण कण में है और भगवान सब कुछ को देखता है, सब कुछ को जानता है, उसे कुछ छिपाया नहीं जा सकता है। अब जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल भगवान देगा। भगवान के घर देर भले अंधेर नहीं, तो न्याय प्रिय है। तो जो गलत काम कर रहे हो भगवान को उसका दंड आपको देगा, तो उसमें क्या लगेगा आपको? क्या भगवान का डर है? जबान से कहते हो अरे ऊपर वाले डरो, ऊपर वाले डरते ना तो आज हुए जीवन न होता। आदमी कहते ऊपर वाले डरो, डरता है नीचे वाले से, धरती वाले से, और नाम में तो ऊपर वाले से। कितना धोखा है आदमी का। ये धर्म है कि धर्म के नाम पर भटकाव? धर्म के पुजारी तुझे अधर्मों ने घेरा, इसलिए कहा। बाहर जबान से भगवान के पुजारी और मन से अंतःकरण से शैतान की पुजारी, इसीलिए गड़बड़िया है। तो क्यों? क्योंकि भीतर अंधकार है। अंधकार में जो कुछ करेंगे गड़बड़ हो गई है। आवश्यकता है ज्ञान का प्रकाश जलाने की। तमसो मां ज्योतिर्गमय कहा गया है। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। लेकिन वो प्रकाश कौन? ज्ञान का प्रकाश, धर्म का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश। धर्म का अर्थ है प्रकाश, लेकिन हमने धर्म को कर्मकांडों में सीमित कर लिया है। और जहां तक प्रकाश मिलने की संभावना है वही तो अंधकार मिल रहा हो तो क्या करोगे? पुरानी बात है, आज से लगभग 30-32 साल पुरानी बात है। इलाहाबाद प्रयागराज अर्धकुंभ में मेला लगा था। हम लोग 2-3 साथी संत, आश्रम संतों ने कहा चलो मेला घुमाते हैं, तो गए घूमने के लिए। तुम्हारे पूर्व के परिचित संत आए थे, अच्छे संत थे। कहा उनका कैंप उधर लगा होगा, चलो। घूमते घूमते खोदते खोदते वहां पहुंचे, बैठे, बातचीत हो रही थी। तो एक सरदार जी आ गए, बैठे। सरदार जी ने कहा संत से, महाराज जी मन में बहुत चिंता रहती है, तनाव रहता है, रात में बराबर नींद नहीं आती है, क्या करूं? तो महात्मा ने कहा ऐसा करना कि रोज सुबह शाम आधा घंटा गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करना। मुझे हंसी तो आई, लेकिन कुछ अब क्या कहता, चुप रहा। फिर उसके बच्चा सरदार जी कहते हैं, महाराज जी व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, व्यापार चल नहीं रहा है, क्या किया जाए? तो महात्मा ने कहा ऐसा करना कि आधा घंटा गुरु ग्रंथ साहिब पाठ और बढ़ा देना। फिर सरदार जी ने कहा थोड़ी देर पश्चात, महाराज जी घर में पत्नी से अनबन रहती, झगड़ा हो जाता है, कई दिन बोलचाल भी बंद हो जाता है, क्या करें? क्या तो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ और बढ़ा देना। जब पाठ करेंगे तो पत्नी के मन में प्रेशर लगेगा, बटन दबेगा,
तो प्रेम से बात करेंगे। अब गुरुग्रंथ साहब पाठ करेंगे ना तो ग्राहक का मेरे प्रसन्न लगेगी, सरदार दुकान में चलो भाई वहाँ सामान खरीदना, सरदार घाटा हो रहा, मुनाफा दिलाना है। गुरुग्रंथ का पाठ करना गलत नहीं है, लेकिन ये सोचो कि व्यापार में घाटा क्यों हो रहा है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है। जो सामान बेच रहे हैं उसकी आवश्यकता डिमांड लोगों में है या नहीं, ग्राहकों के साथ हमारा व्यवहार भी गलत तो नहीं हो रहा है, उधारी हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं दे दिया है। गड़बड़ी समझने हो गया कि व्यापार में जो व्यापार ठीक चल रहा था अब कहाँ गड़बड़ी हो रही है। बाजार की मांग को समझो, बाजार में किसकी आवश्यकता है, ग्राहकों की डिमांड क्या है ये समझो, ग्राहकों से व्यवहार क्या करना चाहिए ये समझो, तो व्यापार बनेगा। गुरुग्रंथ पाठ करने से व्यापार कैसे बन जाएगा। पत्नी से झगड़ा हो रहा है तो पत्नी के झगड़ने का कारण क्या है, पत्नी क्या चाहती है, बैठो उसकी बात सुनो, कुछ राय लो, कुछ राय दो, सुंदर व्यवहार करो, कुछ कहती है तो चुपचाप सहन कर लो, सुन लो, तो कला मिटेगा। अगर पत्नी से कला है, परिवार के लोगों से कला है, व्यापार में घाटा हो रहा है, तो चिंता तो होगी, रात नींद कहाँ से आएगी। तो ये बातें बताते हैं, अमुक का पाठ कर लो, हम भी चाहते हैं अच्छा हो गया, महात्मा रास्ता बता दिए, धोखे में हमें डाल दिया, हम तो धोखे में थे ही और धोखे में डाल दिए। तो जहां से प्रकाश मिल सकता था वही तो अंधकार मिल रहा है, तो कहाँ जाएंगे लोग। इसलिए थोड़ा सा विवेकी बनिए, विचारक बनिए। जो आप करते हो पूजा पाठ, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, आपकी मान्यता है, आपका विश्वास है, करो, लेकिन जीवन में दुख क्यों आ रहा है, समस्या कहां से खड़ी हो रही है, इस चीज को समझना होगा ना। समझने को तैयार ही नहीं है हम इसके लिए, कुछ भी तो ठीक नहीं है, न खाना पीना ठीक है, न बात व्यवहार ठीक है, न कर्म ठीक है, न मन ठीक है, न चिंतन ठीक है, कुछ भी तो ठीक नहीं है। जब कुछ भी ठीक नहीं है तो मन में चिंता तो आएगी, नींद कहाँ से आएगी, कला तो होना ही होना। क्यों? भीतर का अंधकार, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, लेकिन प्रकाश समझते कहां, ज्ञान का प्रकाश, अंतर ज्योति जलनी चाहिए। संत कबीर ने बीजक में पहला शब्द कहा है अंतर ज्योति, सबके भीतर अंतर ज्योति है, लेकिन हम उसे जलाने का काम नहीं कर रहे, वो बुझी हुई, उस बुझी हुई ज्योति को जलाना, यही भक्ति और धर्म का काम, ये पूजा का काम है। दिखाई पड़ना चाहिए परिवर्तन, अब परिवर्तन नहीं है तब कोई मतलब नहीं है। आप किसी की भी पूजा करो, आपकी मर्जी, लेकिन इधर समझ लो पूजा करना धर्म तो बिल्कुल ही नहीं है। शुरुआत है, पूजा का अर्थ होता है मन का सरल कोमल विनम्र बनना। पूजा का अर्थ होता है कोई गलत व्यवहार पा करके भी सहन कर लेना, शांत रह जाना। पूजा का अर्थ होता है जीवन का जो कर्म है, जीवन का जो व्यवहार है, आचरण है, उसमें परिवर्तन कर लेना। पूजा करने वाला आदमी धार्मिक भी हो सकता है और पूजा करने वाला आदमी अधार्मिक भी हो सकता है। आप कहेंगे पूजा करने वाला आदमी अधार्मिक कैसे होगा? जो अधार्मिक होगा वो पूजा क्यों करेगा? पूजा करने वाला धार्मिक ही होगा। और ये समझ लें, जो जिंदगी में कभी पूजा नहीं करता, किसी भगवान को भी नहीं मानता, वह आदमी भी धार्मिक हो सकता है।
भगवान को मानने वाला आदमी भी अधार्मिक हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है। तो भगवान को नहीं मानने वाला और जो कभी पूजा नहीं करता, कभी मंदिर नहीं जाता, वह आदमी भी धार्मिक हो सकता है। मंदिर जाना, पूजा करना, भगवान मानना, ये धार्मिकता की पहचान नहीं है। धार्मिकता पहचान क्या है? संयम, सदाचार, चरित्र, उज्ज्वल आचरण। और यदि ये नहीं है तब पूजा करते रहो, भगवान मानते रहो, अभी कोई बड़ा नहीं होगा। आप धार्मिक नहीं मान सकते। उदाहरण ले लेते हम, जैसा आप सब जानते हैं, कहानियों में हम पढ़ते हैं, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरित मानस पढ़ो, चाहे वाल्मीकि रामायण पढ़ो, आप सब जानते हो कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त, शिव जी की प्रार्थना करके, पूजा करके, तपस्या करके उन्होंने, रावण ने शिव से वरदान प्राप्त किया। भगवान शंकर को मानने वाला, उनका बहुत बड़ा भक्त, पूजा करने वाला। आप लोगों में से कितने लोग रावण को धार्मिक मानेंगे और रावण जैसे धार्मिक कितने लोग बनना चाहेंगे? कोई बनेंगे? वो तो भगवान को मानता भी, पूजा भी करता है, तपस्या भी करता है। तो रावण जैसा धार्मिक और पुजारी कितने लोग बनना चाहेंगे आप लोगों में से? आप लोग धार्मिक मानोगे रावण? उत्तर भारत में रावण को धार्मिक तो कोई नहीं मानेगा। दूसरी तरफ तथागत बुद्ध, जिन्हें भगवान बुद्ध भी कहते हैं, किसी भगवान को नहीं मानता। बहुत बुद्ध का पहला संदेश है, ईश्वर है नहीं, किसी भगवान को नहीं मानता। और कभी वो मंदिर जाकर पूजा नहीं करते थे, लेकिन उनके जैसा धार्मिक और कौन होगा? तो मंदिर जाना कोई धार्मिकता की पहचान नहीं है। धार्मिकता की पहचान है आपके जीवन का व्यवहार, जीवन का आचरण। उस पर जो हमारे देश में इतने देवता है, इतने भगवान है कि गिनती करना मुश्किल। बहुत पहले गिनती की गई थी 33 करोड़ देवता। कब? हजारों साल पहले 33 करोड़ देवता। आज से 72-73 साल पहले जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, क्या 72-73 साल हुआ, उस समय देश की आबादी 35-37 करोड़ थी, मतलब 40 करोड़ के भीतर थी। आज ये 70 साल में आबादी तिगुनी बढ़ गई है, 120 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो गई है। 70 साल में 40 करोड़ की आबादी तिगुनी बढ़ गई, 20 करोड़ हो गई। 1000 साल पहले के 33 करोड़ की आबादी कितनी आबादी हो गई होगी भगवानों की? देवताओं की गिनती करा जरा, इतने भगवान हैं। लेकिन देश में जहाँ देख लो क्या हो रहा है, गली गली में भगवान, गली गली में देवता, गली गली में मंदिर। और देश की हालत क्या है, समाज की हालत क्या है? घर घर में कला है। गली गली छोड़ दो, गली गली में ही घर घर में भगवान, घर घर में मंदिर, घर घर में देवता। विश्वास है आपको? पूजा तो कर रहे हैं सुबह शाम, धोखे में जीवन जी रहे हैं। ये धोखे का भगवान और धोखे की पूजा काम नहीं आएगी। असली भगवान को समझना होगा और अपनी पूजा को समझना होगा। आप जो पूजा करते हो, घर में मंदिर बना कर रखे हो, मैं तो खंडन नहीं कर रहा हूं कि आप लोग को फेंक दो, नहीं, फेंकने से काम नहीं बनेगा, समझने से काम बनेगा। हर आदमी
अपनी प्रिय वस्तु अपने भगवान को चढ़ाता है, बढ़िया से बढ़िया चीज चढ़ाता है। भाई कि हम तो एक चीज खाते हैं बढ़िया सा, तो भगवान को चढ़ाएंगे। घर में मंदिर के जाने का आवश्यकता भी नहीं है। जो शराबी आदमी है वो पूजा तो करता है सुबह उठ करके, कितने बोला चढ़ाया होगा भगवान, अपने भगवान से थोड़े कभी कभी पी लिया कर चढ़ाएगा। तो जो चीज़ आप अपने भगवान को नहीं चढ़ा सकते हो, वो चीज़ आप क्यों खाते पीते हो? जो चीज़ आप, मैं ये भी कहा करता हूँ, आप क्या खाते हो नहीं खाते हो, क्या पीते हो नहीं पीते हो, आपकी मर्जी। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि आप लोग ऐसे ऐसे करते होंगे, ये तो प्रसंग आ गया बात। मैं तो ये समझता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग सच्चे धार्मिक हैं, और कईपंथियों में तो बेसिक बहुत सुधार है ही, अन्य मतों में भी। जो खाना है खाइए, जो पीना हो पिए, लेकिन ऐसे कोई चीज मत खाइए जिसे जब आप खा रहे हो और उस समय आपकी पत्नी मांग बैठे मुझे भी दे दो थोड़ा खाने के लिए, देने आप देने से संकोच कर रहे, अपनी पत्नी को ना दे पाओ। अब क्या क्या सब दे पाओगे? गुटखा खा रहे दोगे, तम्बाकू खा रहे दोगे अपनी पत्नी को? अगर बेटा मांग रहे पिताजी इतना देर से खा रहे हो, मुझे भी दीजिए ना, आप दोगे? आप कोई चीज पी रहे हो, अब पत्नी आ गई, इतने दिन हो गए शादी करके आया, तुमने कभी मुझे पिलाया ही नहीं इस चीज को, मुझे भी ला दीजिए, और लगा पीने लगे। अच्छा खुद तो हो गए। अब बेटा क्या पिताजी इतनी बढ़िया चीज आप पीते हो, मुझे क्यों नहीं देते पीने के लिए? आपने आ तो मैं भी पीऊंगा। खुशी होगी आपको? इतनी सी अकल आपकी बात नहीं है, फिर भी कहते हम भगवान के भगत हैं, फिर भी अहंकार है कि हम बड़े धार्मिक हैं, हम साहब महाराज हम चारों धाम करके आ गए। क्या फायदा हुआ? खर्चा तो कर लिए हो, चारों धाम किए, 10-50,000 खर्च करके आ गए, बीड़ी नहीं छूटी, तंबाकू नहीं छूटी, झूठ बोलना छूटा, अच्छा होता कि 10 जने गरीब को कुछ खिला दिए होते, चारों धाम की यात्रा हो गई। किसी गरीब महिला को कपड़े दे दिए होते, गरीब बच्चे को स्कूल की फीस दे दिए होते, किताब दे दिए होते, स्कूल की ड्रेस दे दिए होते, चारों धाम की यात्रा हो गई। अब जाना चाहते हैं जाओ, लेकिन आकर के जीवन में सुधार हुआ या नहीं हुआ? कोई सुधार नहीं, बस जो करते हो बल्कि हो गया उल्टा। आप लोगों ने देखा होगा किसी को, हमने भी देखा है, चारों धाम की यात्रा करके आने के पश्चात जीवन और बिगड़ गया। जो खर्चा हुआ है ना चार धाम की यात्रा करने पर 50,000, अब मिलानबाजी करके खर्चा लेना है वापस, आखिर ब्याज से लेना है ना। अब ग्राहकों को धोखा देकर के पैसा वसूल करना है, आखिर 50,000 खर्च हो गए, कहां से आएगा? ये तो मामला और गड़बड़ हो गए। भाई मैंने चार धाम की यात्रा कर ली, सब जगह पानी चढ़ाया, भगवान को मनाया, अब जो गलत काम कर रहा था वो काम मैं नहीं करूँगा। सारी गलतियों को मैंने भगवान को चढ़ा दिया, आपकी यात्रा सफल हो गई। लेकिन धर्म के पुजारी से अधर्मों ने घेरा, पुजारी धर्म के भगवान की चार धाम यात्रा करके आ गया और अधर्म को साथ में ले करके आ गए। कैसी भक्ति हो रही है? एक बार थोड़ा सा शांत चित्त से बैठ कर विचारों को, लेकिन फुर्सत ही नहीं। कभी हम अपने जीवन में झांकने की कोशिश ही नहीं करते हैं, बस जोश में बेहोशी में जीवन जीते चले जा रहे हैं। आवश्यकता है ठहरने की, आवश्यकता है वास्तविक धर्म को समझने की, आवश्यकता है भीतर ज्ञान का दीपक जलाने की।
ज्ञान पाले बंदे, मिटा दे अंधेरा। गुरु ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हमारे जैसे कपड़े पहनने वालों से ही गुरु ज्ञान हुए। गुरु कहीं भी हो सकते हैं। वास्तविक गुरु तो हर आदमी के भीतर बैठा हुआ है, विवेक। लेकिन वो विवेक मोह माया सांसारिकता के आवरण में ढका हुआ, दबा हुआ है। बाहरी गुरु का काम भीतर के गुरु को जगाने का होता है, उद्घाटित करने के लिए प्रेरणा देना होता है। गुरु क्या देगा? गुरु आपको कुछ देता नहीं है। जो चीज आपके पास है उसी को बता देता है, तो उनको उद्घाटन कर देता है। ये सोचोगे कि हम गुरु के पास जाएंगे, गुरु की भक्ति करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, गुरु आशीर्वाद देते, हमारा काम बन जाएगा। काम बनेगा, लेकिन कौन सा काम? वो मन के अंधेरे को मिटाने का काम। ऐसा नहीं है कि हम आशीर्वाद दे देंगे, गुरु के पास जाएंगे, गुरु आशीर्वाद दे देंगे, हमारा बस दुनिया का काम हो जाएगा। नहीं होने वाला है। गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद इतना ही है, आपको सही प्रेरणा दे, सही सीख दे, जीवन के रहस्य को बता दे। अरे सोचेंगे आप कि हम इतनी चीज हम गुरु को दे देंगे, गुरु खुद हो जाएंगे। गुरु को दक्षिणा देने की असली चीज क्या है? पैसा आप देते हो गुरु को, भोजन देते हो, कपड़ा देते हो, वो तो जीवन निर्वाह के लिए। लेकिन वो दक्षिणा, वो भेंट वास्तविक भेंट नहीं है। गुरु के लिए असली दक्षिणा है, जितने बार आप गुरु के पास जाएं, एक गलती मन ही मन गुरु को चढ़ा दें। आज गुरु के दर्शन करने के लिए आया हूं, आज अपनी एक गलती गुरु चढ़ा रहा हूं, गलती आज तक करता रहा है, गुरु को चढ़ा दिया, अब ये गलती जीवन में दोहराऊंगा नहीं। वास्तविक दक्षिणा होगी, जीवन तब बदलेगा। इससे गुरु की कृपा मिलेगी आपको, इससे गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। और याद ये भी रखना, अब किसी गुरु के पास गए, मान लो आप गए, कोई और गया, और गुरु के पास गए, कोई भगत गया, साधारण भगत है, गुरु को कुछ फूल दिया, कुछ दिया, दिया, बंदे कर ले गुरु जी, गुरु बस थोड़ा देखिए, मुझे बात कर, सब बात कर ठीक हो गए। दूसरा भगत गया, अधिक खूब पैसा ले गया, खूब फल, खूब मिठाई ले गया, और जब पैसा मिठा देगा, गुरु खुद हो गए, तो गुरु नहीं है भैया, संसारी आदमी है। क्योंकि संसार चीजों को देखकर खुद हो रहा है। ठीक है, आपके पास चीजें हम ले गए, लेकिन यदि गुरु खुद हो जाते हैं कि वो भक्त ने मुझे इतना पैसा दिया, खुद हो गए, क्योंकि संसारी आदमी है। वेद भीतर से गुरु, बाहर से गुरु का है, भीतर से संसार की आदमी है। यदि आप अधिक पैसा से गुरु खुद होकर आशीर्वाद देते हैं, बेटा जाओ तुम्हारे ये हो, तो बस क्या संसारिकता का ऊपर उठा नहीं है, क्योंकि अभी लोभ है मन में। अब तो गुरु खुद लोभ में पड़े हुए हैं, आपको लोभ से छूटने का रास्ता कैसे बताएंगे? क्योंकि संसार चीज की तो मिल गई, संसार के लिए आपको कर देगा बस। इसलिए कपड़ा से कोई गुरु नहीं होता है, कपड़ा तो एक बाहर का वेश है। इस वेश में गुरुवाई छिपी नहीं, गुरुवाई तो मन में जो मिल जाए संतोष, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं। आखिर साधु का, संत का, महात्मा का मतलब ही क्या होता है? मांगने की आवश्यकता क्या है? खाने पीने चीजें मिल ही रही है, जीवन यात्रा चल ही रही है, मांगने की आवश्यकता क्या है? हाँ, कभी कोई विशेष ऐसा काम पर गया जो समाज सेवा का काम है, लोग मंगल का काम हो रहा है, उसके लिए कोई मांग रहा है, तो वह बात अलग है। लेकिन अपने लिए मुझे ये करवाना, मुझे ये करवाना, मुझे वो करवाना है,
जो जो मिले उसमें संतोष, शांतमय जीवन और जीवन का आचरण, जब ये सब चीज हो तो गुरु है। और कोई भी हो सकता है, हमारे कपड़े में, आपके कपड़े में, किसी भी कपड़े में गुरु हो सकता है। तो बात यह है, हम धोखे में जीते हैं, हमारा मन लोभी मन है। जब हमें चीज मिल जाती है, कुछ ज्यादा चीज बढ़ गई, हमारा मन खुश हो जाता है। हम समझते हैं हमारा भगवान भी खुश हो जाएगा, हम भगवान को खूब अधिक पैसा चढ़ा देंगे, भगवान को खूब अच्छा कपड़ा चढ़ा देंगे, भगवान के सोने मुकुट बना, भगवान खुश हो जाएगा। क्या भगवान लोभी है? हम अपनी कमजोरी अपने भगवान में क्यों थोप रहे हो? यदि आपका भगवान या आपके मन में भ्रम है, दोष आपका भगवान का नहीं है, दोष आपका है। आपके मन में यह भ्रम है मैं भगवान को ये चीज चढ़ाऊंगा तो भगवान खुद हो जाएगा, तो अभी आपने अपने भगवान को समझा ही नहीं है। और यदि आपने खूब चढ़ाया, खूब भेंट दिया, मंदिर में जाकर के इतना भेंट दे दिया, तो आपको भगवान खुद हो गया, तो आपको भगवान भी संसारी भगवान ही रहा, ऊपर होगा वो भगवान उठाने। आपने भगवान को संसारी बना दिए, और महात्मा लोग यही कहते ही हैं, पंडित पिता लोग यही कहते ही हैं। तो धोखे में जीवन जी रहे हैं, ये धोखा काम नहीं आए। तो कम से कम अपनी कमजोरी को अपने गुरु पर आरोपित मत कर, अपने भगवान पर आरोपित मत कर, बल्कि अपनी कमजोरी अपने भगवान को अर्पित कर। भगवान इतने दिन हो गया आपकी भक्ति करते करते, आपने कुछ में दे नहीं पाया, जो दिया संसार चीज ही दिया, लेकिन भगवान आपने इतना सुंदर मुझे जीवन दिया, और मुझे जीवन दिया तो साफ पाक जीवन दे करके भेजा था, लेकिन मैं भटक गया था। आपको बताया रास्ते पर मैं चल नहीं पाया, मैं भटक गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई। भगवान आप मेरी अमुक कमजोरी, आपको अमुक दोष, अमुक बुराई आज आपको मैं अर्पित कर रहा हूँ, आपको भगवान खुद हो जाएगा। उस भगवान को समझने की आवश्यकता है, लेकिन हम ऐसा कहाँ करते हैं? जिंदगी भर दुनिया भर का कीचड़ लगा करके मन में तमाम दोष लेकर मन में जा रहे हैं। मैंने देखा है दुर्भाग्य यह है, मैंने देखा है अनेक लोगों मुंह में तंबाकू भी भरे हुए हैं, पान भी खा रहे हैं, और मंदिर में जाकर पूजा भी कर रहे हैं। ये कौन सी पूजा है? वही पुजारी बैठे हुए भगवान के पास मूर्ति मंदिर में, और पुजारी हर आधा घंटा में मर रहा है, तंबाकू मर रहा है। कौन सी पूजा हो रही है? उसे उस पुजारी से क्या मिलेगा आपको? सब पुजारी होते ऐसे होते, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, अच्छे भी पुजारी हैं, संतोषी हैं, सदाचारी हैं और आत्मवान हैं, ऐसे भी पुजारी हैं, ऐसे भी साधु हैं, महात्मा को होने चाहिए। लेकिन पुजारी है वो, भले वो गृहस्थी में है, लेकिन वो कुछ मांगते नहीं किसी से, जो आ जाए बस पर्याप्त उसके लिए। तो प्रेरणा वहां से मिलेगी। कुल मिलाकर बात इतनी ही है, जब तक भीतर ज्ञान का दीपक जलेगा नहीं, तब तक ये बाहर का दीपक काम नहीं करेगा। जब तक ये मन का अंधेरा दूर नहीं होगा, दिन उजाले में भी हम भटकते ही रह जाएंगे। अपने भीतर के अंधेरे को समझने की आवश्यकता है, वही तो दुख का कारण बनता है। जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब तो सुधारने की बात है। बीता हुआ समय लौट करके आ नहीं सकता,
जो बीत गया उसे हम सुधार नहीं सकते, लेकिन आगे का सुधार तो हम करते हैं। आज तो सुधार कर सकते हैं ना। इस संदर्भ में मैं अंतिम मार्ग की बात करूंगा, इसे संदर्भ लेकर के है। आप मंदिर जाते होंगे, कोई भी मंदिर जाता हो, गुरु का आश्रम में मंदिर ही है या ऐसे बाहर मंदिर है, जाते हैं। मंदिर जाने का अर्थ क्या होता है? मंदिर एक उपासना स्थल है, वहां कोई भगवान नहीं बैठा है, एक उपासना स्थल है। वहां जाकर के लोग अपने इष्ट की याद करते हैं। मंदिर छोटा है कि मंदिर बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं होता। वो तो आप चूंकि मैंने शुरू में कहा, हम संसारी आदमी, हमारे मन में अंदर में खुद को संसारिकता भरी हुई है, तो हम मान लेते हैं इतना बड़ा मंदिर बनाएंगे भगवान का तो धर्म अधिक हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। प्रदर्शन, घर में प्रदर्शन करते ही करते हैं, कम से कम अपने भगवान को, भगवान दरबार को प्रदर्शन चीज तो मत बनाइए। लेकिन ये सजावट, वो सजावट, ऐसी मूर्ति भगवान के, ये गाना पाएंगे भगवान को, वो गाना भगवान को। भगवान आपके गाने के भूखे नहीं, बड़े मंदिर के भूखे नहीं। तो मंदिर सिर्फ एक उपासना स्थल है। उपासना स्थल, बड़े मंदिर में उपासना अच्छी होगी, छोटे मंदिर में उपासना कम होगी, ऐसी बात नहीं। आपकी भावना कैसी है, तो भावना को देखिए। तो मैं कहता हूं कि आप मंदिर जाते हैं, अच्छा है जाए, लेकिन मंदिर जाकर के उपासना करने का अर्थ क्या होता है? मंदिर जाने का अर्थ होता है आपके परिवार का मंदिर बनना, आपके मन का मंदिर बनना और आपके जीवन का मंदिर बनना। वो जो बाहर मंदिर है, उस मंदिर को आप अपने घर में लाइए, उस मंदिर को आप अपने जीवन में और मन में लाइए। कैसे? भावनात्मक रूप से। जब हम मंदिर जाते हैं, बड़े विधि विधान से, बड़ी श्रद्धा भावना के साथ, बड़े प्रेम के साथ, समर्पण के साथ आरती करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जिस प्रेम से, जिस समर्पण से, श्रद्धा से आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, उसी प्रेम से, उसी विनम्रता से घर के लोगों से व्यवहार करिए। पत्नी से, पति से, सास से, बहू से, बेटा से, भाई से, उतने श्रद्धा से, उतने प्रेम से समझो। ये जो मेरे घर के सदस्य हैं, पति, पत्नी, सास, बहू, बेटा आदि सब, ये जीवित भगवान है। उतने प्रेम से बात करिए, आपका घर मंदिर बन जाएगा, आपका परिवार मंदिर बन जाएगा। अब फिर देखिए जीवन में कितना, अब परिवार में कितना आनंद आता है। लेकिन आज तो घर घर, बिरले घर बचा होगा, घर अखाड़ा बना हुआ है। पति पत्नी में कला, पिता पुत्र में कला, सास बहू में कला, भाई भाई में कला, दरान जेठान में कला। घर घर नहीं रह गया है, परवानों का अखाड़ा बन गया है। कौन कितना पछाड़ हो गया है। जा तो रहे हैं मंदिर, मंदिर आके पूजा कर रहे हैं, और घर को लड़ाई का अखाड़ा बना रहे हैं, लड़ाई का मैदान बना रहे हैं। अपने घर को लड़ाई का मैदान तो मत बनाइए, अखाड़ा तो मत बनाइए। वहां पहलवानी नहीं करना है, कुश्ती नहीं करना है, जीवन व्यतीत करना है। तो घर मंदिर बनेगा। मंदिर जाने का मैंने कहा घर मंदिर बने, घर के लोगों के साथ प्रेम से, समर्पण से, श्रद्धा से, मीठी वाणी से, कोमल व्यवहार करके देखिए, आपका घर मंदिर बन गया तो आपका मंदिर जाना सफल हो गया। सचमुच में आप पूजा कर रहे हैं, और एक पूजा से आपका भगवान भी खुश हो जाएगा। दूसरी बात, मन का मंदिर बनाना। मन मंदिर कैसे बनेगा? जब मन में अच्छे विचार हो,
ज्ञान की, भक्ति के, दया के, क्षमा के, प्रेम के विचार हो। कभी देखा है मन को कि मन में क्या क्या गंदगी है? दुनिया भर का कूड़ा मन में भरा। गार्बेज ट्रक, हर शहर में गार्बेज ट्रक होता है। जब उनका काम क्या है? शहर भर में घूमना, गली गली में घूमना। तो कूड़ा है तो कूड़ा इकट्ठे करके लाद करके बाहर फेंकना। यदि उसी गार्बेज ट्रक के पास, उस कूड़ा से भरे हुए ट्रक के पास आपको रहना पड़ जाए, कितने देर तक रहोगे? नाक दबाना पड़ता है। लेकिन उससे बड़ा गार्बेज ट्रक हमारा मन है, ईर्षा है, पड़ोसी के लिए, परिवार वालों के लिए, भाइयों के लिए, इसके लिए ईर्षा, द्वेष, कला, निंदा, चुगली, उससे बड़ा गार्बेज ट्रक तो मन बना हुआ है। कहाँ पूजा हो रही है? अपने मन का गार्बेज ट्रक तो न बनाओ। भगवान पूजा भी कर रहे हैं और मन को बनाकर रखे हैं गार्बेज ट्रक, गार्बेज ट्राली। कहाँ पूजा हो रही है? ये मन में जो गार्बेज भरा हुआ है, मन में जो गंदगी है, कूड़ा है, इसे दूर कर दीजिए। सबके लिए प्रेम, सबके लिए अच्छी भावना, दया की भावना, क्षमा की भावना। जब मन मंदिर बन जाएगा तो बाहर का मंदिर भीतर आ जाएगा। अब फिर वो पूजा करना सफल हो जाएगा। तो पहले आप अपने घर को मंदिर बनाइए, फिर अपने मन को मंदिर बनाइए, और तब जब घर मंदिर बन जाएगा, मन मंदिर बन जाएगा, तो जीवन मंदिर बन जाएगा। कैसे? अच्छे कर्म से, अच्छे व्यवहार से, सदाचार से, उज्ज्वल चरित्र से, सेवा से, भक्ति से। तो परिवार मंदिर बना। परिवार मंदिर बनता है प्रेम से, कोमल वाणी से। मन मंदिर बनता है अच्छे विचारों से, और जीवन मंदिर बनता है अच्छे कर्म से, अच्छे आचरण से, अच्छे चरित्र से। फिर मंदिर जाना सफल हो गया, धर्म जीवन उतर गया। अब फिर जब अब परिवार मंदिर बन गया, मन मंदिर बन गया, जीवन मंदिर बन गया, तो आपके लिए जहां जाओगे वहां मंदिर ही मंदिर है। फिर बाहर मंदिर जाओ या मत जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जहां बैठ जाओगे वहां मंदिर बन जाएगा आपके लिए। जीवन को ऐसा जिए, हम जहां बैठे वहां हमें मंदिर का एहसास होने लग जाए। आपको देख कर, आपकी संगति में जाकर के किसी आदमी को एक तृप्ति मिले, एक संतोष मिले, एक शांति मिले, प्रेरणा मिले, ये मंदिर जाने का अर्थ होता है। और ऐसा नहीं हो रहा कि मैंने कहा कि वह धोखे में जीवन जी रहे हैं। ये धोखा मिटाना, मन के धोखा को मिटाना और मन की गंदगी मिटाना, मन का अंधेरे को मिटाना, यही धर्म का काम है। अब यदि सब धर्म के नाम पर हो रहा है तो और गड़बड़ हो गई। इसलिए आवश्यकता है अपनी धर्म को समझने की, अपनी भक्ति को समझने की, और अपनी भगवान को समझने की। उसी के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है, उसी के लिए ग्रंथ अध्ययन की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा मैंने निवेदन किया, हमारे साथी ने, प्रशांत साहब ने एक भजन गाया था, गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा। गुरु ज्ञान, गुरु से भक्ति करने का अर्थ क्या है? ज्ञान पाना। गुरु के पास जाए तो केवल ज्ञान पाने के लिए जाए, आशीर्वाद के लिए नहीं। तो महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए मेरा ये काम बन जाए। गुरु खुद बीमार पड़े हैं और आप जाकर आशीर्वाद मांग रहे हो, महाराज जी बेटा बीमार है आशीर्वाद दे दो। अरे वो खुद ही बीमार पड़े, गुरु महाराज आशीर्वाद होता तो अपनी बात ठीक नहीं कर लिया होता। इतने भी आपको समझ नहीं है कि खुद ही बीमार पड़े हुए हैं, आशीर्वाद मांग रहे हो, महाराज जी बेटे आशीर्वाद, बेटा बीमार है आशीर्वाद दे दो। गुरु जी एक मठ में रहते हैं, अब जाते हैं महाराज जी
आशीर्वाद दे दो कि मेरे व्यापार हो जाए, फटी लगा, गुरु यदि फटी लगाता तो अपनी फटी नहीं लगा लेगा खुद की। तुम्हें क्यों आशीर्वाद देगा फटी लगाने के लिए? अपनी फटी लगा लेगा, धर्म का काम कर लेगा। लेकिन आपके मन में लोभ है ना, संसारी चीज पाने के लिए गुरु के पास जा मत जाओ, उसके लिए मेहनत करो। आपकी मेहनत और आपका भाग्य दोनों का मेल हो जाएगा, संसार चीज मिलती रह जाएगी। गुरु के पास जाना केवल ज्ञान पाने के लिए जाना है। ये जीवन कल्याण कैसे हो, इसके लिए सीख पाने के लिए जाना है। और जब केवल ज्ञान की इच्छा लेकर के जाएंगे, कल्याण की इच्छा लेकर के जाएंगे, अब गुरु जो ज्ञान की बातें बता रहे हैं, उन बातों को जीवन जब प्रैक्टिकल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो सचमुच में भीतर का अंधकार मिटेगा, जीवन कल्याण होगा। और इसी जीवन में हम पूरे दुख से, मानसिक दुखों से अपने को बचा सकेंगे। यही धर्म का, यही भक्ति का और यही ज्ञान का फल होता है। समय पूरा होता है। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वाणी को यहीं पर विराम।